तो दिस इज द वाइल्ड सिनेरियो ऑफ द मार्केट। हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और जय जिनेंद्र। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो कुछ दिनों से आपको मार्केट का नया वाइल्ड सिनेरियो देख के काफी मजा आ रहा होगा, काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि मार्केट इतना वाइल्ड भी हो सकता है किसी ऑप्शन बायर के लिए। एकदम छोटी रेंज में चल रही है मार्केट। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो एनालिसिस में बात की थी कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल हमारी बनी हुई थी उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि बीच में ओपन होता है तो और छोटी रेंज मार्केट में आ सकती है। ये कैंडल साइज और छोटी हो सकती है, बॉडी साइज। और सेम आज वीक की ओपनिंग पर हमें इस तरह की कैंडल देखने को मिली। काफी छोटी रेंज कैंडल थी। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑप्शन बायर टू ट्रेड इनटू दिस रेंज। ये ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना इजी है, तो कैसे एक ऑप्शन बायर इस रेंज में, इस वॉलेटिलिटी में पैसा बना सके, अगर आपको करना है तो। अदरवाइज मैं कहूंगा अगर एक ऑप्शन आप बायर हो तो अब आप अभी मार्केट से थोड़ा दूर रहो जब तक कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव नहीं आ जाता। या तो अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे तो आप 25 क्वांटिटी पे आ जाओ, दैट्स मीन 1 लॉट, 4 लॉट टू 1 लॉट पे आ जाओ। सीधा, मैं हाफ भी नहीं बोल रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं 4 लॉट टू 1 लॉट पे आ जाओ और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रिवर्सल प्लान करो, चाहे सपोर्ट से या फिर रेजिस्टेंस से। तो अगर आप यहां देखोगे 15 मिनट की कैंडल है ये, मार्केट यहां से एक बुलिश मोमेंटम छोटा सा शो किया, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर यहां बुलिश इनगल्फिंग मिलती है इसी रेंज के आसपास, या फिर एक पिन बार बनता है या फिर 3 इनसाइड अप बनता है, तो आप वहां से एंट्री ले लो और अपना टारगेट 1:1 पर से बुक करना शुरू कर दो। उसके बाद एसएल को ट्रेल करते जाओ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। बिकॉज अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लोगे तो आपकी एसएल हिट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। मार्केट एसएल हिट कराएगा, वापस ऊपर चला जाएगा। बिकॉज मार्केट अभी रेंज बाउंड है तो वोलेटिलिटी रहेगी। ये जो बड़े बड़े विक्स है ना, ये आपके एसएल खा जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं एसएल को टाइट रखना है, कम एसएल देना है मार्केट को। कम प्रॉफिट मिले कोई दिक्कत नहीं है, बट एसएल कम रखना है। समय आएगा जब मार्केट हमें ट्रेंडिंग मूव देगा, मार्केट देता है ट्रेंडिंग मूव। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। आज मैंने अपनी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में एक ट्रेड अपडेट किया था, जहां हमारा पहला टारगेट तो मिल गया और उसके बाद हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो दिस इज द वाइल्ड सिनेरियो ऑफ द मार्केट। अभी जो स्ट्रैडल्स स्ट्रैंगल्स बना रहे हैं उन्हें प्रॉफिट होगी, बट जो भी बायर्स हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी। सेलर्स को तो प्रीमियम डिके मिल जाता है, बट बायर्स को दिक्कत होंगी जरूर। क्योंकि अगर आप देखोगे डिके बहुत तेजी से हो रहा है मार्केट में। तो अगर आप कॉल बाय करते हो और प्राइस नीचे आता है तो कॉल साइड में ना प्रीमियम तेजी से गिरती है। पुट साइड वैसा नहीं होता है, बट कॉल साइड तेजी से प्रीमियम गिरती है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ट्राई करना कि आप पुट के साइड में ही कोशिश करो रिवर्सल प्लान करने का। तो कल की लेवल्स जो है, जो लेवल्स बनी हुई है आपके स्क्रीन के सामने, यही लेवल्स है। ये सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। मार्केट बीच में ओपन होता है तो फिर वोलेटाइल रहेगा। लेट्स सी, लिव इट, दैट्स द मैटर ऑफ टुमारो। बट मार्केट के पास जो है स्पेस नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये स्विंग काम करेगा एज अ सपोर्ट। फिर उसके बाद फिर एक स्विंग है, फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर यहाँ ये स्विंग है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। यहाँ देखोगे तो ये लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा। बिकॉज अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर इस रेंज में वॉलेटिलिटी थी, कैंडल में मोमेंटम आई है, यहां से मोमेंटम मिला। अब जब इस रेंज में मार्केट घुसेगा ना दोबारा, तो फिर एज पर द ऑर्डर फिलिंग टेक्निक यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा। तो एज पर द ऑर्डर फिलिंग टेक्निक, अगर मार्केट ने पहले वोलेटाइल सेशन दे चुका है, मान के चलिए इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, वापस मार्केट इस रेंज में अगर आ रहा है ना, तो इस रेंज में जो छोटे कैंडल्स बने थे, वॉलेटिलिटी थी, अब यहाँ वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। अब ये बड़े बड़े कैंडल्स बना के मार्केट नीचे जाएगा। इसी रेंज में अगर रहना होगा तो बड़े कैंडल्स ही बनेंगे। और अगर यहाँ से रिवर्सल भी लेता है तो कैंडल्स यहाँ बड़े बड़े बनेंगे, तब ये छोटे छोटे वॉलेटिलिटी कैंडल्स नहीं बनेंगे। ये होती है ऑर्डर फिलिंग टेक्निक। तो गाइस चलिए थोड़ी सा ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर लेता हूं। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको क्या चाहिए मार्केट में? बड़ी बड़ी कैंडल्स। तभी आपकी जो प्रीमियम चार्ट है उसमें प्रीमियम तेजी से बढ़ेगी। कैंडल बड़ी बन रही है बट मार्केट स्लोली मूव कर रहा है ऊपर, तो क्या होगा आपके प्रीमियम चार्ट में? वहां पर प्रीमियम तेजी से डिके होगा, स्लोली जाएगा, डिके तेजी होगा। अगर आप एक बिगिनर हो, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप पहले ऑप्शन के बारे में जानो कि ऑप्शन मूव कैसे करता है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी।
इन 3 चीज़ों को आपको समझना है पहले। ओटीएम जब आपका स्ट्राइक प्राइस, मान के चलिए निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 18,000 चल रहा है और आपने 18,100 का कॉल खरीदा, तो ये होता है ओटीएम। मतलब 18,000 के ऊपर जो भी प्राइस स्ट्राइक प्राइस होती है 18,050, 18,100, 18,150, वो आपकी हो गई ओटीएम। जो आपकी करंट प्राइस चल रही है, जो आपकी करंट है एटीएम 18,000, मान के चलिए 18,030 चल रहा है ये, तो ये 18,050 नहीं होगा आपकी एटीएम, आपकी होगी 18,000 होगी एटीएम। और इन द मनी होता है कि 18,000 के नीचे अगर आप बायर्स हो तो, कॉल बायर्स हो तो आपको 18,000 के नीचे का जो प्राइस है, लाइक 17,950, 17,900, ये आपका जो है आईटीएम कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं ओटीएम की, और ओटीएम अगर आप एक बाय करते हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप बाय करोगे, तो ओटीएम में क्या होता है, अगर आपकी स्पॉट की चार्ट, जो आपकी बैंक निफ्टी की इंडेक्स चार्ट है या फिर निफ्टी की इंडेक्स चार्ट है, वो अगर 100 पॉइंट मूव करती है, तो आपका ओटीएम में मात्र ऑन एन एवरेज 40 पॉइंट्स के आसपास मूव करता है ये। तो इसी 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे आप ऑन एन एवरेज आपका 50 पॉइंट प्रीमियम चार्ट में मूव होता है। और अगर आईटीएम बाय करते हो तो ऑन एन एवरेज 55 टू 65 आपका प्रीमियम मूव करता है आईटीएम में। तो मैं बिगिनर को यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप नए मार्केट में आए हो, कॉल बाय करना चाहते हो, पुट बाय करना चाहते हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप एटीएम प्रेफर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रेफर एटीएम, डोंट गो फॉर द ओटीएम, बिकॉज थोड़ा सा पुल बैक इसमें मार्केट लेता है ना, तो ओटीएम बहुत तेजी से नीचे आता है। और आईटीएम में फिलहाल फोकस अभी उतना नहीं करना है। आईटीएम में तब जाना जब आप थोड़ी बहुत मार्केट से एक्सपीरियंस ले चुके हो। आईटीएम में क्या होता है ना कि वो पहले स्पॉट प्राइस से निकल जाता है ऊपर। अगर चार्ट पैटर्न की बात करूं तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको दोस्तों मैनुअली एंट्री लेनी पड़ेगी, अब वो भी स्पॉट चार्ट देखकर, ना कि प्रीमियम चार्ट देखकर। स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री लेनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जिट करनी है, तभी मार्केट में बने रह पाओगे। बस ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। एनी विच वेज हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, रिस्पेक्ट योर एसेल। थैंक यू।